ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो ऑनलाइन होती है उसको कैसे हम सुरक्षित करते हैं। अब वक्त कम होता है तो छोटे जवाब चाहेंगे। राहुल, ये बताइए कि जिनमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जिनमें हमसे ओटीपी वगैरह ली जाती है, मतलब हम इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में अंतर क्या है और हमें शिकायत कैसे करनी चाहिए? हमारी सुरक्षा क्या है अगर हम फ्रॉड के शिकार होते हैं तो? देखिए, इसमें दो लोग शामिल होंगे, दो भाग शामिल होंगे। एक तो जो इंडिविजुअल, जैसे आपने बोला कि अगर हमारे साथ फ्रॉड होता है, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप 1908 पे कॉल कर सकते हैं, अगर मैं सही नंबर याद करके बता पा रहा हूँ। नहीं तो आप cybercrime.gov.in जो भारत सरकार की वेबसाइट है, बहुत एक्टिव वेबसाइट है, वहां पे इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक आरबीआई को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर। तो एटलीस्ट क्रिमिनल पकड़े तो नहीं जाते मोस्ट केसेस के अंदर, बट एटलीस्ट आपका जो पैसा गया है वो आपका वापस आ जाएगा बैंक को निर्धारित का। अब जिनका हैक होता है उनकी वजह से कंपनियों का रूल बनता है कि जितनी जल्दी, जैसे अगर वो ब्रीच होते हैं तो सर्ट जो कंपनी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। और फिर जितने उनके कस्टमर हैं उनका ये जी तो बनता है कि वो उनको बताएं कि वो कंप्रोमाइज हो गए हैं, तब उनको रीसेट कर सकें। तो ये दोनों भागों की एक शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी है। जी। और राजशेखर, ये बताइए, आप तो रिसर्च करते रहते हैं कि क्या ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में इधर कुछ कामयाबी मिल रही है, हमारी कुछ तरक्की हुई है और सिस्टम वगैरह कुछ इम्प्रूव हो रहा है हमारा? हाँ, ऐसे कुछ काफी हमारी गवर्नमेंट ने तो हम लोग अपने कंट्री में कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इंटरपोल ने इस पे काफी काम किया है। डार्क वेब पे जितना डेटा ब्रीच होता था, एक काफी फेमस फोरम था रेड फोरम करके, उसको पिछले 5-6 महीने पहले उसको इंटरपोल ने बंद करवा दिया। उससे काफी हद तक डेटा ब्रीचेज की इंफॉर्मेशन कम हुई है और पब्लिक में डेटा आने से रुका है। फिर भी डार्क वेब पे बिकता है। और साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट है वो 1930 पे होगी। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जी। तो 1930 जो है वो है आपके सेफ्टी का नंबर। और आखिरी सवाल आपसे प्रशांत, ये बताइए कि कितनी मतलब उम्मीद जगती है, क्योंकि हम लगातार लोगों को डराते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा दिलासा भी मिलना चाहिए। दिलासे की बात क्या है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ना हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या बैंकिंग सिस्टम को इतना इनेबल करना पड़ेगा कि उसको ये इंफॉर्मेशन और विजिबिलिटी प्राप्त रहे कि डार्क वेब पे क्या डेटा या उसके बारे में कोई थ्रेट एक्टर क्या बात कर रहा है। सो सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को अपने आप ही ये सोल्यूशन डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जिससे उनको ये सारी की सारी प्रिवेंटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करी। ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम फोरम या मार्केट प्लेसेस थे, जैसे कि जोकर स्टैश, यूएएस, या जैसे बाइडन कैश है। इसी तरह से एक और थ्रेट एक्टर था ट्रम्प डंप करके नाम से। उन सबको इंटरपोल की मदद से और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की वजह से हमने बंद भी करा है। लेकिन जैसे ये बाइडन कैश है, बाइडन कैश एक नया थ्रेट एक्टर आया अब, जो कि फ्री में डेटा अगर सबको बांट रहा है, तो वो एक बहुत ज्यादा खतरा हमारे कंज्यूमर्स के लिए बन जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को स्किल्ड रखना पड़ेगा, इनेबल रखना पड़ेगा कि हमें ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहे प्रिएम्प्टिव तौर पे कि हमारे बारे में डार्क वेब पे क्या कोई बात कर रहा है या साइबर क्राइम फॉर्म पे कौन बात कर रहा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एक रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन रास्ता दिखाने से ज़्यादा हमारा मकसद आपको अलर्ट करना है। देखिए, आप अलर्ट नहीं होंगे तो आप रास्ता कैसे अपनाएंगे? तो अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए और जो सुझाव आपको दिए गए हैं उनसे अपनी सुरक्षा जरूर करिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।